गुड आफ्टरनून छात्रों। आज हम फिर वही संस्कृत व्याकरण की वीडियो जारी कर रहे हैं। तो छात्रों, कल हमने आपको इष्टुत संधि बता दिए थे और जसत्व संधि के दो भेद बताए थे। जसत्व संधि के दो भेद बताए थे। पहला भेद पदांत जसत्व संधि, और दूसरा भेद अपदांत जसत्व संधि। तो इसमें छात्रों क्या होता है? पदांत जसत्व संधि, इसकी परिभाषा और नियम और सूत्र 3 पॉइंट संधि में जानने होते हैं। परिभाषा, नियम, सूत्र। तो परिभाषा देखिए इसकी क्या है। इसकी परिभाषा क्या है छात्रों, उसको देखें। यदि पदांत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का मतलब छात्रों समझ रहे हैं? वर्ग 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। उसी में का अगर पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा वर्ण आ जाए, जैसे का वर्ग का पहला वर्ण, चाहे दूसरा वर्ण, चाहे तीसरा वर्ण, चाहे चौथा वर्ण, कोई भी आ जाए वर्ण के बाद कोई भी स्वर तथा वर्ग का तीसरा, चौथा, और पांचवा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, या रा ला वा हो, तो उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। बस छात्रों इस परिभाषा को समझ लें। पदांत जसत्व संधि में यदि पदांत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा 5 वर्ग होते हैं, कोई भी वर्ग का पहला अक्षर, चाहे दूसरा अक्षर, चाहे तीसरा और चौथा वर्ण के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे आ आए, ई आए, उ आए, ए आए, ऐ आए, कोई भी स्वर तथा या तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ही वर्ण आ जाए। अगर ये भी नहीं है तो चाहे या रा ला वा आ जाए हो, तो उसके स्थान पर
किसके स्थान पर? पहले जो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण है उसके स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। छात्रों ध्यान दें, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है झलाम जसोवन्ते, झलाम झलाम जसोवन्ते, झलाम जसोवन्ते, ये सूत्र होगा। इसको याद रखना है कि पदांत जसत्व संधि का झलाम जसोवन्ते सूत्र होता है, अर्थात झलाम के बाद जस आ जाए तो झलाम यानी दूसरा ये वर्ग आ जाए तो जस प्रत्याहार में बदल जाता है, और जस प्रत्याहार का मतलब ये होता है जब गड दस, जब गड दस, ये यही प्रत्याहार बन रहा है, और ये बा डा दा ये वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो जैसे ये परिभाषा हुई छात्रों, ये सूत्र हुआ, कुछ एग्जाम्पल देख लें और इसको नोट कर लें। एक उदाहरण बता रहे हैं, बस मात्र एक उदाहरण, एक उदाहरण देख ले छात्रों। जैसे अच धन अंतः, अच धन अंतः, कुछ नहीं करना है छात्रों, बस आपको यही परिभाषा से देखना है कि यदि पदांत में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा वर्ण आ जाए तो ये देखिए वर्ग का कौन सा अक्षर है? चा वर्ग का पहला अक्षर है, और हमने आपको बताया है कि इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, चाहे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, तो यहाँ देखिए स्वर आया है, और चाहे यार अलावा आ जाए तो उसके स्थान पर क्या होगा छात्रों? अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो चा का तीसरा वर्ण हो जाएगा, चा छा जा हो जाएगा। अब बस इसी को जोड़ देना है चा के स्थान। आ जनता क्या बन जाएगा? आ जनता, चा और आ का योग से जा बन गया तो छात्रों हो जाएगा अजंता। एक एग्जाम्पल और देखें छात्रों, एक एग्जाम्पल और देखें। जैसे हो गया कि वाक धन ईसह, वाक धन ईसह, ये का आया है और स्वर आया है, इसी के स्थान पर क्या हमने बताया? का अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, गा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वा बड़ी की मात्रा वागीसह, वागीसह। तो बस छात्रों आज यहीं तक आपकी जसत संधि का पहला एग्जाम्पल, पहला पदांत जसत संधि समाप्त हो गया है। कल अपदांत बताएंगे। बस आज की वीडियो यहीं तक छात्रों, थैंक्स, धन्यवाद।